वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिद शेख। तो आज बिजनेस सेंट्रल में फिर से आपको वेलकम कहेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन लैंग्वेज एएल इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको हम लैंग्वेज के अंदर कितनी टाइप्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोड किस तरह करेंगे, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्टेड विद एप्लीकेशन लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम फॉर बिजनेस सेंट्रल टू मैनिपुलेट द डेटा, कनेक्ट टू एक्सटर्नल वेबसाइट और प्लेटफॉर्म, और like need to use your application in AL language. Application language is the programming language for business standard and is written in Visual Studio Code. So बिल्कुल इसी तरह से हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये यू कैन हैव इवेंट है, ट्रिगर प्रोसीजर ट्रिगर है, ठीक है। उसके बाद टेबल पेज कोड यूनिट रिपोर्ट है, एंड सो ऑन, एंड इवेंट ट्रिगर एंड देयर नेम विद स्टार्ट विद on insert on modify on delete. These triggers are fired when an event takes in the place, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है नॉर्मली सबके अंदर। कस्टम प्रोसीजर विल बी एक्सेसिबल इन द प्रोजेक्ट प्रोसीजर बाय द ट्रिगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑल इनेबल यू टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट यू कैन use in a procedure and trigger to calculate or store temporary data. So here we go, work with identifier, syntax and variable. तो क्या क्या है इसके अंदर, ये बहुत सारी डिटेल्स है इसके अंदर। before working with the variable you need to declare them, which means that the variable must have an identifier, have a scope, have a data type or be initialized, ठीक है। तो इस तरह से एक ये इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है कि ये जी फर्स्ट सपोज कि ये एक आपका टेबल है, इसको आपने क्लासिफाई किया, इसकी फील्ड्स डिफ़ाइन की, इसकी आपने कीज़ डिफ़ाइन की। अब उसके बाद क्या है कि अगर आप कोई लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं ग्लोबल स्कोप के लिए जो इन सब में सपोर्ट करे, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल का नेम दे दिया, ठीक है। उसकी टाइप दे दी कॉलन के बाद। फिर क्या हुआ कि आपने अगर कुछ ट्रिगर किया है, तो ऑन इंसर्ट जब आप कर रहे हैं तो तब आप इसकी अगर कोई कंडीशन ले रहे हैं, फॉर सपोज़ कि आपने एक वेरिएबल ले लिया कस्टमर नेम का, और उसके ऊपर आप मैनिपुलेट या कुछ भी सेट कराना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफ़ाइन है कि आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर वार करके यहाँ पर टाइप दी हुई है कि माई इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर, थर्ड इंटीजर, या इसकी आप टाइप ले लें, या इज़ वैलिड और डू वैलिड। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल द सेम टाइप विद द सेम लाइन यूजिंग कॉमा टू सेपरेट वेरिएबल नेम, तो इस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी इसी तरीके से है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल में माई इंटीजर है या इंटीजर ए प्रोटेक्टेड है, और लोकल के अंदर माई लोकल इंटीजर, तो ये इस तरीके से एक तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल बिलो इलस्ट्रेटेड हाउ टू डिक्लेयर एंड यूज़ अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैसे यूज़ करना है उसकी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से प्रोटेक्टेड वार करके, और इन डेटा सेट शो बैलेंस, उसको एज अ बूलियन इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पे फर्दर इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है, जिस तरह ये आ रहा है शो बैलेंस आ रहा है। सो इसकी टाइप यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हुई है। इसी तरह यहाँ पर भी इस एक्शन को परफॉर्म किया हुआ है। गाइडलाइन फॉर प्लेसिंग एएल कोड, रीयूजिंग कोड टू डिस्कवर इंटरेस्टिंग डेटा टाइप इन्होंने यहाँ इसके अगेंस्ट में डिफ़ाइन की हुई है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं। तो फंडामेंटल में जो आपके पास आ जाती है, जो सब के अंदर ही होती है ज़्यादातर, तो न्यूमेरिक के अंदर एक्शन, इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, ऑप्शन, चार, बाइट और ड्यूरेशन है। और इसके अलावा स्ट्रिंग में है, टेक्स्ट है और कोड है। बाकी बूलियन, डेट टाइम है और डेट टाइम है, ठीक है। ऑप्शन की डेटा टाइप इज़ अ ज़ीरो बेस्ड एनुमरेशन, जो ज़ीरो से स्टार्ट होके वर्क करती है। चार की हैव करेक्टेड 256 है। द एक्शन डेटा टाइप इज़ नॉट अवेलेबल एज अ डेटा टाइप इन अ फील्ड इन अ टेबल, बट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई व्हाट एक्शन दैट अ यूज़र परफॉर्म अ पेज। सो ये उसकी डिफरेंट टाइप्स और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी तरह ये जो एक्शन डेटा टाइप और उसकी फर्दर वैल्यूज़ है, तो ओके है, कैंसिल है, लुकअप ओके, लुकअप कैंसिल, यस, रन ऑब्जेक्ट और रन सिस्टम। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या है, ये यहाँ पे डिफाइन है कि बिग टेक्स्ट है, ब्लॉब है, कोड यूनिट है, डेट फार्मूला, डायलॉग फाइल है, ग्रिड है। सो इस तरह से ये रिकॉर्ड है, पूरे का पूरा रिपोर्ट है, सिस्टम है। तो ये इन्होंने इसको एज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के नाम से यूज़ किया हुआ है। ऑप्शंस एंड इनम तो हमारे पास आ जाता है। अब आपने इनम्स, ऑप्शन एंड इनम कैसे यूज़ करना है, जिस तरह फॉर सपोज
एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर मींस मेथड के सिलेक्ट कलर। अब उसके कलर के अंदर आपने ऑप्शंस दे दिया और इसको बता दिया भाई ग्रीन, रेड, येलो। ठीक है, अब जब भी आप क्या करेंगे कि इसको कॉलन इक्वल करेंगे तो आप इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह वेरिएबल आपने ले लिया, इसको ऑप्शन डिफाइन किया, तो आपने इसको डबल कॉलन सेलेक्ट करके कलर डिफाइन कर दिया। तो ये इस तरह से ऑप्शन को आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इनम आप ले लेंगे, तो माय फेवरेट कलर आपने वेरिएबल ले लिया और इनम को दे दिया कलर। तो इसी तरह जब आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो अब आपने इनम ले लिया उसी क्लास को जो आपने यहाँ ऊपर यूज़ किया हुआ था, तो इसी तरह से आपने डबल कॉलन के साथ इसको यूज़ कर लिया। तो ये सारी कंडीशन है कि एक्सटेंसिबल, अगर आप इसको इनम बना रहे हैं तो आप इनम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सटेंसिबल ट्रू होगी तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने 0 से डिफाइन करेंगे, ग्रीन है, रेड पे 1 है और येलो पे 2 है, तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सटेंशन कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे तो वो फर्दर एक्सटेंड हो सकेगी। इसी तरह से क्या है कि ये इस तरह लॉयल्टी इनम की एक्सटेंशन बताई है कि आप इनम एक्सटेंड इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सटेंड आपने ये बताया कि जी लॉयल्टी है, लॉयल्टी विद डायमंड्स है, तो आपने फॉर सपोज इसकी वैल्यू डिफाइन करके इस तरीके से ऐड कर दिया, तो जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो ये भी आपको टाइप मिल जाएगी। नेक्स्ट है वर्क विद कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर आपके पास एरे है, लिस्ट है और डिक्शनरी है। ठीक है, तो अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस देखी होंगी तो उसमें भी इसी तरीके से ज़्यादातर लिस्ट और डिक्शनरी और एरे की टाइप्स होती हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट कंटेन अ ग्रुप ऑफ वैल्यू विद द सेम डेटा टाइप एंड एरे इज डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल फॉलोइंग द traits. So identifier a data type, one more element, an index or a dimension. इस तरीके से ये पूरा एरे आ रहा है फॉलोइंग कोड के लिए कि भाई एरे है 10 का। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ आ गई, तो 5 पर आपने इसको डिफिसी सेट करवा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास फिर जो एरे 6 ऑफ 9 इसकी अमाउंट है 50, तो इस तरीके से ये रॉ आ रहे हैं और ये 1C, तो इस तरीके से कॉलम्स वगैरह इसकी आ रही हैं जो एरे की होती है। मज़ीद भी इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिस्ट से आगे तो लिस्ट की टाइप ऑफ इंटीजर है, बट यू कैंट हैव अ लिस्ट टाइप ऑफ ब्लॉब। ओके, सो इस तरीके से ये लिस्ट है, टाइप लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आपने ले लिया। फिर इसमें आपने इसको डिफाइन कर दिया कि जी ऐड ये करो पॉल एंड लिंडा, एंड देन गेट कर लिया आपने उसको एज अ लिस्ट को, वो इंटीजर से मैनेज करके चला रहा होता है। डिक्शनरी की बात करेंगे, डिक्शनरी भी आपने और यूज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ही यूज़ की हुई होगी। तो डिक्शनरी ऑफ कोड आ गया और लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आ गया, तो पॉल और लिंडा। ठीक है, और इसी तरह इसके नाम आ गए कि जिस तरह से आपने लिस्ट देखी। ठीक है, कस्टमर नेम 2 और डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के अंदर क्या आ गया कि कोड आ गया और लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आ गया, जो भी उसका नाम था या उसकी डिटेल्स थी। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ असाइनमेंट एंड टाइप कन्वर्जन, ये यहाँ पर है। यूज़ टाइप कन्वर्जन है, तो इस तरह से इंटीजर माई इंटीजर आ गया। ठीक है, और एक ए इंटीजर और एक बी इंटीजर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह प्लस माइनस एडिशन इसी के अंदर हो रहा है कि इंटीजर 5 में था, फिर 5 के साथ आपने 5 प्लस कर लिए। ठीक हो गया, और फिर आपने क्या किया कि ए की वैल्यू आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है, इनको आपस में प्लस कर लिया। सो वो फिर कैलकुलेशन है, ये आपको 1 बाय 1 टेस्ट करके देखना होगा, क्योंकि मैं एक ओवरऑल गो थ्रू कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट की टाइप वगैरह आ गई, डिफरेंट एक्सप्रेशन टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यूनरी, स्ट्रिंग, अर्थमेटिक है, रिलेशनल और लॉजिकल है। यूनरी में क्या है, प्लस माइनस और नॉट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम नॉट इन वगैरह एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, या नॉट एग्जिस्ट है, या नॉट करके, या नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, या एपस। तो इस तरीके से आप ये वाली सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन है, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल उसके साथ अर्थमेटिक के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन है, मॉड है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन को। सिंपल डायरेक्टली मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं।
रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल और इंक्लूड, इन सेट, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो न्यूमेरिक कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, डेट एंड टाइम कंपैरिजन और बूलियन कंपैरिजन, जो कि हर चीज़ की वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन में एंड और जार और नॉट। सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, नॉट की कंडीशन में जो ट्रू होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स के ट्रू, और की कंडीशन में कोई भी एक लाइक होना चाहिए। एंड ये चीज़ें सारी नॉर्मली आपकी देखी हुई होंगी पहले। इसी तरह ये जो सब एक्सप्रेशन है, यूनरी है, मल्टीपल, ये उसी की एक चार्ट की टाइप में है। अब एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास, डिस्कवर द इंस्ट्रक्ट्स टाइप। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाता है टास्क आ गया। सबसे पहले क्या करना है आपने कि क्रिएट अ न्यू एल एक्सटेंशन बनानी है, न्यू कार्ड पेज, क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ मैसेज। ठीक है, तो select view extension, search extensions in the marketplace, select the green install button, view the common player AL go। वही है कि पूरी आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, सिंबल्स डाउनलोड करने हैं। ठीक है, और डेटा टाइप कार्ड्स पेज डॉट AL करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको चल के देखें, ठीक है, तो ये एक तरह से हम फाइल बना लेते हैं, डेटा टाइप परमिशन। ठीक है, पेज, इसको हमने कॉपी किया, डेटा टाइप कार्ड सोर्स पर आ गए, यहाँ पर आके हमने इसको का टाइप कार्ड पेज डॉट AL। ठीक है, और यहाँ से हम इस पूरे का पूरा कार्ड पेज शुड बी नाउ रिसेंबल दिस, कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे पेज आया 5110 डेटा टाइप कार्ड, इसकी पेज टाइप जो है वो कार्ड है, एप्लीकेशन एरिया में ऑल आ रहा है, यूजेज कैटेगरी डॉक्यूमेंट है, कैप्शन आ गया डेटा टाइप कार्ड। ठीक है, इसका यहाँ पे ग्रुप नेम आ गया, एक्शन प्रोसेसिंग ऑन ओपन पेज जब हो तो क्या हो, तो ये सारे मैसेजेस वहाँ पे शो हो जाएं। ठीक है, तो ये सारा कोड आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टार्टअप ऑब्जेक्ट के अंदर 5110 और सेटिंग टू पेज करना है। ठीक है, तो स्टार्टअप के अंदर 50110 और स्टार्टअप में पेज हमारे पास आ गया। सही है, यही यहाँ पर आ रहा है 50110 हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली जब वो हमें लेकर जाएगा वो उस डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर, उसे लेकर जाना चाहिए। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको हम ओके, इसको स्टॉप करते हैं, पहले इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, द डेटा टाइप कार्ड्स आ गया, द वैल्यू ऑफ यस और नो इज़ नो, ओके, द वैल्यू इज़ अमाउंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, व्हेन व्हाट इट इज़, तो ये व्हाट टाइम इज़, द डिस्क्रिप्शन इज़, कोड नंबर इज़। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे टाइप्स वगैरह दी हुई थी ना मैसेज की, कि क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या वो ऑन ओपन पेज के ऊपर आए, तो ये सारी चीज़ें, कलर इज़ रेड। तो ये इस तरह से ये कार्ड था जो आपकी प्रैक्टिस के और एक्सरसाइज के लिए था, जो कि हमने इसको बनाकर देख लिया। ठीक है, तो आगे भी आई गेस यही एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी टास्क, इन्होंने वही टास्क डिफ़ाइन किए हुए हैं। एक और इन्होंने आपको दिया हुआ है, यूज़ लॉजिकल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्रिएट अ न्यू कार्ड, इसके अंदर आपके वो इनपुट लेकर और उसको चेक कर रहे हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं ताकि हम हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी इसकी कर लें। ठीक है, एक्सप्रेशन कार्ड्स है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं, सोर्स में आते हैं, न्यू बनाते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर आने के बाद सारी इसकी टाइप्स कंडीशन आ रही हैं। एक्सप्रेशन कार्ड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई गेस हमने करनी होगी, चेंज ID 50111। ठीक है, और वैसे तो ये आपने ख़ुद भी मैनुअली लिखना है ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आपको इसकी आदत हो। इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट टाइप में भी जाके इसको
5011 करना है और पेज टाइप यहाँ पे यही रहेगी। ठीक हो गया। तो डेटा टाइप और एक्सप्रेशन कार्ड आ गया अब, और इसमें भी पेज टाइप कार्ड दी हुई है, डॉक्यूमेंट एक्सप्रेशन कार्ड और ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्शन आ गया कि क्या आपने एक्शन एग्जीक्यूट करना है। वैल्यू 1 में मैंने फॉर सपोज कहा 5, इसमें कहा 10। ठीक है, और एग्जीक्यूट। ओके, सो हम रीड आउट करते हैं इसने क्या हमने हमें करने का कहा है। वेरीफाई द एक्सप्रेशन कार्ड अपीयर। वैल्यू फील्ड एंटर, इसमें 10 एंटर करना है और उसमें 2 एंटर करना है और ऑप्शन इज सिलेक्टेड। ओके, सो हम दोबारा से आ जाते हैं भाई, इसमें हमें 10 करना है, सॉरी इसमें हमने 2 करना है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो ये रिज़ल्ट खुद ब खुद इसका ट्रू हो गया, सही है। और अगर फॉल्स कंडीशन होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा। वेरीफाई द वैल्यू 2 फील्ड एंटर टू एग्जीक्यूट द बटन एक्शन मेन्यू एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि अगर हम इसको दोबारा से, अगर इसको मैं बंद कर दूं, ओके सॉरी, अगर मैं इसको 2 करूं या 10 करूं देन ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको करेक्ट कंडीशन लूँगा तो ये यहाँ पर मुझे ट्रू दिखा रहा है। होपफुली आई गेस here is the this type of page is completed। एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया, ठीक है, और उसके दूसरा पेज भी हमने देख लिया। होपफुली आपको इसकी लैंग्वेज से रिलेटेड और इसकी डेटा टाइप से रिलेटेड ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी और हमने इसकी प्रैक्टिस सेशन भी देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।